कल हमने देखा जो सबसे ज़्यादा बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पर है, न्यूक्लियर पे रहा, डाटा सेंटर पे खास तौर पे रहा, उसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और डाटा सेंटर को लेके कुछ जो है जानकारियाँ जो बजट में निकल के आई वो हम लोग अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, फिर एक एक करके कोशिश करेंगे रवि सर से तमाम तरह के सवालों का जवाब लेने की यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर एक बार लेके आते हैं डाटा सेंटर को लेकर किस तरीके के ऐलान होते हुए दिखे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर, और भविष्य का क्या ये पावर हाउस बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल भी सर बात कर रहे थे यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये ग्राफिक्स नहीं, दूसरे ग्राफिक्स हैं, हम लोग एक बार वो लेके आते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता है हर्ष, ऐसी कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्चुअली में संडे को काम करने के बाद दूसरे दिन मंडे को जो है ना, वो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि चीजें जो है वो थोड़ी उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई नया नहीं है, लेकिन ये सदमा जरूर लग गया है बजट का। अच्छा, सदमा लग गया है सर, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग फिर अभी फटाफट से टीम जो अवेलेबल करवाती है फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा। ये देखिए ये है ग्राफिक जिसकी मैं बात कर रहा था सर, क्लाउड इंफ्रा, और बेसिकली देखिए जो कंप्यूट को जो कैपिटल के तौर पे जो है परिभाषित किया गया है यहाँ पे क्लाउड इंफ्रा के ऊपर। एफएम साहिबा ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, उन्होंने कहा है कि भाई हाइपर स्केल डाटा सेंटर और एआई कंप्यूट को लेकर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जोर रहेगा। इस बजट में ये चीज़ निकल के आई है, और खासतौर पर जो विदेशी क्लाउड वाली जो कंपनियाँ हैं 2047 तक जो है टैक्स हॉलीडे का यहाँ पर ऐलान होता हुआ दिखाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए यहाँ पर। लेकिन शर्त क्या रखी है कि भारतीय जो कस्टमर को जो सर्विस देंगे यहाँ पे भारतीय रीसेलर के जरिए ही आपको देनी होगी, यानी कि भारत के ऊपर यहाँ पर जो है आपको आना पड़ेगा, सर्विसेज तमाम तरह की चीज़ें देनी पड़ेगी। अगली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पर, और अगली प्लेट में भी यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आती हुई दिखी है यहाँ पर। आपको ये बताएं, नहीं इसके बाद एक और पॉइंट थे यहाँ पर कुछ, तो वो रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए जो टैक्स हॉलीडे है उसमें आपको क्या करना होगा, जो मिल तो रहा है लेकिन आपको क्या निवेश करना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी भारत के अंदर, एंटरप्राइज क्लाउड जो है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, डाटा सेंटर की जो यूनिट्स हैं यहाँ पे 15% सेफ हार्बर। अब सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है, कई तरह की भाई आप देखिए पेनल्टीज होती हैं, दूसरी तरह के जो टैक्स होते हैं उसमें कई तरह की रियायतें मिलती हैं। तो वो जो चीज़ है उसको आप ये समझिए कि इस तरह की पेशकश की जा रही है। खासतौर पर जो आईटी और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं वो एक्सपोर्ट के हिसाब से सेफ हार्बर की जो सीमा है वो 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। ये एक बड़ा नंबर निकल कर आता है। अब एक एक करके जो इससे जुड़े स्टॉक्स हैं वो हम लोग एक बार लेके आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले दर्शक आप ये समझिए कि कोई भी डाटा सेंटर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में यहाँ पे अनंतराज जो है इसलिए भी आ जाता है पिक्चर में कि ये दोनों काम कर रहा है, रियल एस्टेट का भी कर रहा है और डाटा सेंटर का भी कर रहा है। लार्सन टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा सेंटर के हिसाब से। अडानी एंटरप्राइजेज, मैंने साफ तौर पर साथ में लिखा है अडानी कॉनेक्स, क्योंकि अभी हाल ही में कंपनी ने जो है यहाँ पर एक के बाद एक कई टाई अप्स किए हैं। ये जो कंपनी है डाटा सेंटर पे एआई के ऊपर फोकस करती है, और इसके बाद है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के हिसाब से हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लाउड एआई सर्विसेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लाउड एआई सर्विसेज में देखिए E2E नेटवर्क्स आ गए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, कई बड़ी बड़ी डील होती हुई दिखी हैं एआई के नाम पर, स्टॉक काफ़ी भागा। टाटा कम्युनिकेशन हो गए और रियलटेल कॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर जो फेरिस्त निकल के आती है पावर और कूलिंग, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं उनको कूलिंग के लिए, उनको स्टोर्स के लिए यहाँ पर ठंडा भी करना पड़ता है वहाँ पर। तो वो जो चीज़ है वो सोल्यूशंस कौन प्रोवाइड करती है, एबीबी इंडिया, क्यूमिंस इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, ब्लू स्टार, KRN हीट एक्सचेंजर। तो ये जो तमाम चीज़ें वो मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट पे आते हैं, जो पहली प्लेट थी स्टॉक्स के मामले में, वो सर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर ने अनंतराज का भी नाम लिया था। और ये देखिए हाँ टेली कम्युनिकेशन में भारती एयरटेल, इसमें क्योंकि वायर्स का, तारों का बहुत सारा और काम होगा, यहाँ पे एआई का काम होगा, तो वो नेक्स्ट्रा जो इनकी कंपनी है वो भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट की बात चलते हैं, जो स्टॉक्स को लेकर, और सर को लेकर आते हैं एक बार। सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो ये स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिसमें अनंतराज का नाम आया, L&T का आया सर, अडानी एंटरप्राइजेस का आया, नेटवेब का, आप कैसे देख रहे हैं, इनमें कुछ पसंद आ रहा है सर आपको? पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं अगेन यार, आज सीरियसली हर्ष, आपने जो सवाल पूछ रहे हो और जिस तरीके से आपने तैयारी करी है प्लेट्स की और दर्शकों को जागरूक करने की, मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा प्रोग्राम आप नेशनल चैनल से लेकर किसी भी यूट्यूब प्रोग्राम पर नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि थैंक यू सो मच सर। मैंने इतने जगह पे अभी मैं शो कर रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल्ड डिस्कशन, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ से मास्टर ट्रस्ट से जो आप पीछे क्यूआर भी दिख रहे होंगे, आप लोग स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा, सेम इसी टाइप की रिपोर्ट हमने रिलीज करी है।
और जिसमें हर एक सेगमेंट, जैसे आपने अभी बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, क्लाउड, रेलवे, डिफेंस या फिर अदर, जितने भी कौन कौन से स्टॉक्स हाईलाइट पर रहेंगे, हमने वो रिपोर्ट यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज वो इस रिपोर्ट ऐसा लग रहा हो कि आप वो चीज का डिस्कशन यहाँ पर रख लिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक रिसर्च हाउस ऐसा सोच सकता है, लेकिन एक मीडिया हाउस से एक्सपेक्टेशन कम होती। वो आज भी वही चालू है कि अगर क्या लग रहा है, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, लेना देना सब होता रहेगा। लेकिन आज का दिन, मैंने पहले ही बताया, आज है स्ट्रैटेजी बनाने का दिन, और आपको बहुत सीरियसली आज आपको अपने पोर्टफोलियो पे क्या करना है, किस तरह कदम रखना है, क्या क्या इंफ्रा, किस तरीके से उसका वास्तु देखना है, किस तरीके से उसके टेक्निकल ग्राफ होंगे, वो समझना पड़ेगा। अब आते हैं जो आपने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, इन शेयरों को प्लीज आप स्क्रीन पर ही लगा कर रखिएगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, अनंत राज की रिकमेंडेशन कि अनंत राज में एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे। मैंने बताया ना, जो जैसे सरकार की बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत बढ़िया एक वर्ड यूज किया जो आपने अभी बताया, टैक्स को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि वो विजन 2047 तक का है। तो इसका मतलब है कि 5 सालों में इन स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ के साथ डबल डिजिट ग्रोथ से ऊपर के आपको सिनेरियो दिखाई देंगे। तो आज खरीद रहे हैं या 5 साल बाद किस रेट पर मिलेगा, उसको अगर देखें तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफी अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। अब छोटे मोटे ट्रेड करने वालों को तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, चाहे अनंत राज हो, लार्सन टुर्बो हो, या फिर अदानी इंटरप्राइजेस हो, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, इन सब में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो का पहला कदम 20% निवेश से इन स्टॉक्स की बास्केट में शुरू कर लीजिए। ठीक है सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स के लिए, बहुत अच्छा लगता है सर। आप जैसे दिग्गज जब इस तरह से हमें हिम्मत देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। दूसरी प्लेट अब हम लोग लेकर आते हैं क्लाउड और एआई सर्विसेज को लेकर। सर यहाँ पर जो है मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा पीछे E2E नेटवर्क की काफ़ी पिटाई हुई। नेटवर्क जो है, नेटवेब की बात करें, बैक टू बैक ऑर्डर मिलते हुए देखिए और इंटरनेशनल ऑर्डर मिलते हुए देखिए, जिसके बिना पे स्टॉक जो है वो काफ़ी भागा है। टाटा कम्युनिकेशन, रियलटेल, इनमें से कोई पसंद आ रहा है सर इस थीम को लेकर, या आपके मन में कोई और दूसरा स्टॉक हो सर? मैं आपको बताऊं हर्ष, तुम्हें भी याद दिलाता हूं, तुमने एक दोपहर का जो ये प्रोग्राम था, इसी पर एक बार आईपीओ का सेगमेंट पे, आईपीओ नहीं थे तब, जी तुमने ये चर्चा करी थी कि डेटा सेंटर और एआई या फिर क्लाउड के ऊपर कौन से स्टॉक है, उनमें तुमने E2E और नेटवेब की जो है वो उसके बारे में चर्चा उठाई थी। जी और सर। मैं आपको बताऊं कि इसी सेम स्टॉक की रिकमेंडेशन मैंने तभी E2E और नेटवेब की रिकमेंडेशन दी थी। और एक और मैंने स्टॉक को यूज किया था जिसका नाम था एक्सिस कैड। जी तो सर, तो मुझे याद है सर। आप, जी जी, तो आपकी ही ये जो रिपोर्ट थी उसी के बेसिस पर उठाया था। अब होता क्या है कि देखिए, ये सब स्टॉक्स पर ना अभी लोगों की समझ में, अभी इनका प्रेजेंटेशन, अभी इनके बारे में डिटेल समझना थोड़ा कम है। तो उसकी वजह से होता क्या है, लो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। तो जब कोई ज्यादा बायर या सेलर आ जाता है तो रेट अचानक से बढ़ते हैं या फिर अचानक से डिप मारते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, E2E नेटवर्क की बात करें, नेटवेब की बात करें, टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, या रेल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मैंने बताया ना, जब 2047 की बात की जा रही हो तो 2026 भी छोटा लगता है, यहां से अभी 20 साल है। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज के लिए थोड़ा फोकस जरूर करना चाहिए। और इन स्टॉक्स में समय समय पर हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, डिप पे भी देते हैं, हाई पे भी देते हैं, लो पे भी कोशिश कराते हैं आपको परचेस कराने की। उस ट्रेंड को फॉलो करिए। इसमें भी यही कहूंगा कि चूंकि अभी 2 दिन की न्यूज में थोड़े बढ़ गए हैं, तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज, बट लगाकर जरूर रखिए, क्योंकि लगाकर रखेंगे तभी आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और फिर आखिरी जो हम 2 प्लेट ले आते हैं फटाफट से, ताकि सर से इस पर भी क्लैरिटी ले लें। पावर और कूलिंग सोल्यूशन जो देते हैं यहाँ पर कंपनी, जिसमें क्यूमिंस इंडिया है, ABB इंडिया है, इसके अलावा हिताची एनर्जी इंडिया है, ब्लू स्टार है, KRN हीट एक्सचेंजर है, शानदार पीछे बहुत अच्छे रिटर्न दिए KRN हीट एक्सचेंजर ने। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, तो इसमें भारतीय एयरटेल का भी नाम निकल कर आता है यहाँ पर। तो सर आप यहाँ पर कहाँ देख सकते हैं यहाँ पे निवेशक, अगर उनको देखना हो तो? देखिए, पहले टेलीकॉम में सिर्फ एक ही स्टॉक सबसे दमदार दिख रहा है, जो कि आपका भारतीय एयरटेल है। इसलिए मैं कहूंगा कि उसको तो वहां पर फोकस रखिए ही रखिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल पे यहाँ से जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छे दिखाई दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं जियो ने भी इस पे थोड़ा बहुत
कुछ अपना वो दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर का फायदा हो सकता है। लेकिन मैं ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर रहा हूं, ये अभी कहीं कंफर्म नहीं है। दूसरा, अब आते हैं कि जब आप कूलिंग के स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, आप कहीं पे भी किसी भी रिपोर्ट को फॉलो कर लीजिए, एबीबी, क्यूमेंस इंडिया, हिटाची एनर्जी, ब्लू स्टार, केएनआर हीट एक्सचेंजर, इन सब स्टॉक्स में रैली तो आती है लेकिन उसका कोई रीजन नहीं समझ आता, या फिर कहीं भी आपने कभी रीजन देखा नहीं होगा, लोग बस कहते बढ़ गया। सेम यही चीज फंडामेंटल रिपोर्ट पे कोई इनको सेल नहीं देता। जो लॉन्ग टर्म है, जो बट जितने भी आप म्यूचुअल फंड देखिए जो इस तरीके के निवेश करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं से पोजीशन इन स्टॉक्स पर है। और आपके लिए भी यही सजेशन होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप म्यूचुअल फंड की तरफ थ्रू पे जाना चाहते हैं, तो ज्यादा बेटर है इस टाइप की बास्केट आप बना लीजिए, जो कि आपको बुढ़ापे का सहारा कहते हैं ना कोई होना चाहिए, तो वो सहारा आपको देते हुए नजर आएंगे। इन स्टॉक्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, कभी एबीपी अच्छा चल सकता है, कभी क्यूमेंस इंडिया अच्छा चल सकता है। और मैं आपको क्लियरली बताऊं, ब्लू स्टार का चार्ट देखिए, केएनआर हीट का चार्ट देखिए, किसी के पास कोई रीजन नहीं होता बताने के लिए कि बढ़ा क्यों है या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जो बेसिक लेवल पर फंडामेंटल काम करते हैं और इनमें रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम है।